हाय एवरीवन, मॉर्निंग में मार्केट खुलते के साथ ही आप ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आपका पहला ट्रेड 915 या 920 पे हो जाता है। आप बहुत सारे ट्रेड करते हैं जिसमें कुछ आपको प्रॉफिट्स होता है, वही कुछ ऐसा ट्रेड करते हैं जिसमें आपको लॉसेस भी होते हैं और ये प्रोसेस कई दिनों तक चलते रहता है। आपको लगता है कि आप प्रॉफिट्स भी कर रहे हैं और आप कुछ लॉसेस भी कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली जब आप कुछ महीनों के बाद, कुछ मंथ्स के बाद आप उसे कैलकुलेट करते हैं, अपने लेजर को देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप नेट लॉस में हैं। आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है क्योंकि आपने अच्छा खासा समय भी दिया, इमोशंस भी इन्वॉल्व किया और आप लॉस में भी हैं और आपके पास मिक्स फीलिंग आना शुरू हो जाता है। आखिर फिर क्या रीजन है कि आप इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो भी आप लॉस में हैं? वहीं बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं वो लगातार अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस मार्केट से लगातार पैसे बनाते जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह ट्रेड करने के लिए आपको कौन से मेथड्स को अपनाना होगा, कौन से मेथड्स को फॉलो करना होगा। टू वॉच द फुल वीडियो, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर एंड लीड ट्रेनर फॉर सनफिप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट इंथुजियास्ट हैं, ट्रेडर हैं और मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट को लेकर के, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड ऑफ कोर्स ये कंप्लीटली फ्री है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड करने से पहले, पोजीशंस बनाने से पहले दो चीजों का ख्याल रखते हैं और वो है टीपी एंड एसएल। यस, स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस। वो अपना बाय या सेल का ट्रेड करते हुए या पोजीशन बनाते हुए पहले ही टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके रखते हैं ताकि ट्रेड लेने के बाद उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। आपके साथ जनरली ऐसा होता होगा कि आप जब पोजीशन ले लेते हैं तो उसके बाद आपका कैलकुलेशन शुरू होता है कि किस प्राइस पे निकलेंगे, या अगर नीचे जाता है तो फिर क्या करना होगा, किस प्राइस पे निकलेंगे। जबकि प्रोफेशनली ये होना चाहिए, या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर ये करते हैं कि पोजीशन बनाने से पहले कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट का, कितने पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होगा और कितना पॉइंट मैं टारगेट प्राइस रखूंगा, कितना प्रॉफिट लेकर के मैं इस मार्केट से निकल जाऊंगा। यानी एकदम ये जो प्रोसेस हुआ वो क्वाइट मैकेनिकल हुआ। तो आपको मैकेनिकल ट्रेड करने की जरूरत है। आपको पहले से एसएल और टीपी डिसाइड करके ही ट्रेड लेना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत बार ये देखा जाता है कि नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर होते हैं और खास करके वो लोग जिन्होंने अभी अभी टेक्निकल एनालिसिस सीखा है या थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब वो ट्रेड करते हैं तो अपनी पोजीशन इनिशिएट करने के बाद भी चार्ट को बहुत करीब से देख रहे होते हैं, उसे माइक्रो मैनेज कर रहे होते हैं। जबकि एक बार आपने पोजीशंस ले लिया, आपने स्टॉप लॉस टारगेट सेट कर लिया, तो फिर उसका चार्ट देखने के लिए जब तक वो टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं हो जाता है तब तक आपको स्क्रीन में दोबारा उसे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पहले स्टडी कर ली, तभी तो आपने पोजीशन इनिशिएट किया है। और अगर आप बिना पढ़े अगर पोजीशन इनिशिएट भी कर लिया है तो अब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप कोई पोजीशन को इनिशिएट करते हैं तो जितना आपको चार्ट देखना है, जितना एनालिसिस करनी है वो पहले कर लें और उसके बाद आप मेंटली थोड़े से रिलैक्स रहें। तो फाइनली आप इस बात को याद रखिए कि आपने एक बार ट्रेड ले लिया है, टारगेट स्टॉप लॉस कर लिया है, तो फिर उसे चार्ट में अब न देखें, आप अदर जो ट्रेड लेना चाहते हैं आप उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। आप माइक्रो एनालिसिस करने की कोशिश ना करें, वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि जितनी एनालिसिस करनी है वो पहले किया जाता है, बाद में बिल्कुल भी नहीं। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो काफी चिल्ड होते हैं, वो अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, रिलैक्स होते हैं। वहीं अगर आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप सुबह से शाम ट्रेड इतना ज्यादा करते हैं और इतना ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, रिलैक्स नहीं रह पाते हैं। तो आखिर क्या रीजन है? उसमें एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है प्रोफेशनल ट्रेडर्स को रिलैक्स रहने का कि वो कभी भी स्टॉक मार्केट में लाइफ सेविंग को नहीं एंगेज करते हैं। यानी उनके जो सेविंग्स है उसे कभी एंगेज नहीं करते हैं स्टॉक मार्केट में। जनरली वो सरप्लस पैसों को लेकर के इस मार्केट में आते हैं, या जो पैसिव इनकम है उस पैसों को लेकर के यहां पे आते हैं और प्रोफेशनली उसे मैनेज करते हैं, रिलैक्स वे में उन पैसों से ट्रेड करते हैं और पैसा बनाते हैं। क्योंकि अगर आप लाइफ सेविंग्स को लेकर के आएंगे, उन पैसों को लेकर के आएंगे यहां पे जिनकी
बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी डेली लाइफ में, तो उससे आपका इमोशंस इतना ज्यादा होगा और बेसिकली वो पैसे आपकी इमोशंस को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स आपकी इमोशंस को एम्पलीफाई करेंगे, इमोशंस को बढ़ा देंगे, जिसके कारण आप कभी भी रिलैक्स ट्रेड नहीं ले पाएंगे और आप गलतियां पे गलतियां करते जाएंगे। इसलिए रिमेंबर, आप इस मार्केट में वही पैसा डाले ट्रेड करने के लिए स्पेशली कि जो पैसा आपके पास सरप्लस है या फिर पैसिव इनकम से आता है। आप लाइफ सेविंग के पैसा बिल्कुल भी इंगेज ना करें, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा अगर ये पैसे आप लूज करते हैं। जैसे आपके ईएमआई बाउंस हो सकते हैं, आपके बच्चों के स्कूल की फीस देना प्रॉब्लम हो सकता है, आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके रेंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑफकोर्स आपके वेडिंग प्लान कैंसिल हो सकते हैं, आप यंगर ट्रेडर हैं तो ऑफकोर्स योर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड कैन डंप यू। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप कभी भी इस मार्केट में आए तो सरप्लस पैसे हैं तो आप ट्रेड करना शुरू करें, आप रिलैक्स रहेंगे। अगर आप इसमें लाइफ सेविंग पैसों के साथ आएंगे तो आप अपने ट्रेडिंग को यहाँ पे स्पॉइल कर लेंगे। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहता हूं जो आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है कि प्रोफेशनल ट्रेडर काफी वोलेटाइल मार्केट में वो अपने आप को बचा करके रखते हैं, अपने कैपिटल को बचा करके रखते हैं। जबकि आप वोलेटाइल मार्केट में आप बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, आपको लगता है कि एवरी सेकेंड एक नई अपॉर्चुनिटी है, एवरी सेकेंड एक पॉसिबिलिटीज है, जबकि आपको ऐसे मार्केट से काफी दूर रहना होता है, क्योंकि ऐसे मार्केट में ना आप स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली रख पाएंगे, ना आप टारगेट रख पाएंगे और इवेंचुअली आप अपना कैपिटल लूज कर पाएंगे। और इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी में आपका इमोशन लेवल भी बहुत ज्यादा हाई होता है, तो फिर आप ऐसे मार्केट में क्यों आएंगे? इसलिए आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स के स्टेप्स को फॉलो करें और ऐसे वोलेटाइल मार्केट में डिस्टेंस मेंटेन करें और ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट जो होता है, जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है, उसमें काम करें ताकि आपका टेक्निकल एनालिसिस भी आपको इसमें हेल्प कर पाए। बहुत ज्यादा ट्रेड करने की बजाय जो आप जनरली स्टॉक मार्केट में करते रहते हैं, तो ज्यादा ट्रेड करने की जगह आप गुड ट्रेड करने की कोशिश करें। गुड ट्रेड बेसिकली क्या होता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो, यानी जिसके लॉसेस के चांसेस कम हो और प्रॉफिट्स के चांसेस हायर हो। वो कैसे होगा? वो प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के जरिए होगा। ऑफ कोर्स ये मैं मानता हूं और आप भी जानते हैं कि देयर कांट बी अ परफेक्ट ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। परफेक्ट ट्रेड कोई नहीं होता, 100% गारंटीड ट्रेड कोई भी नहीं होता, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी का ट्रेड होता है और इसी प्रोबेबिलिटी से आपको पैसे बनाने होते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जिनके लॉसेस के भी चर्चे बहुत ज्यादा मार्केट में आते हैं, स्टॉक मार्केट फैटर्निटी में आते हैं, लेकिन इवेंचुअली उनके प्रॉफिट्स उनके लॉसेस से बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जब उनके ट्रेड्स में लॉसेस होते हैं तो काफी कम लॉसेस लेकर के बाजार से बाहर हो रहे होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट उनका हाई होता है। जब प्रॉफिट लेते हैं तो उस प्रॉफिट को राइड करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट लेते हैं, तो इसलिए उनका लेजर अच्छा खासा प्रॉफिट्स में होता है। एक्यूरेसी उनकी भी उतनी ही होती है जितनी आपकी होती है, लेकिन चूंकि क्या होता है कि उनके प्रॉफिट टेकिंग जो स्किल है वो बहुत अच्छा होता है और वो इवेंचुअली बहुत अच्छा पैसा यहां से बना करके निकल जाते हैं। ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड द गुड प्रोबेबिलिटी ट्रेड। अगर हो सकता है किसी पर्टिकुलर डे में आपको वो ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज ट्रेड न कीजिए। ऐसा ना करें कि अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो फोर्सफुली आपने ट्रेड कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि कई बार लोग अपने टेक्निकल एनालिसिस में इस तरह से डूब जाते हैं और अपने चार्ट्स को इतना ज्यादा कलर्ड रखते हैं कि कई बार वो स्कैरी फीलिंग देता है। यानी रेड लाइन, बहुत ज्यादा रेड कैंडल्स आपने बनाए हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत स्कैरी फीलिंग देता है और आपको साइकोलॉजी को डिस्टर्ब भी करता है। तो आप अपने चार्ट को सेम और प्लेन रखें। जितना ज्यादा आप अपने चार्ट को रिलैक्स रखेंगे, कलरलेस रखेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए वो अच्छा होता है। आपके साइकोलॉजी पे वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं करता है। बहुत ज्यादा पेंटेड और कलरफुल चार्ट करना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बहुत सारे कलर वाले चार्ट्स देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, उन चार्ट्स के साथ सेल्फी बहुत अच्छी आ सकती है, लेकिन एक्चुअली आपके ट्रेडिंग के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। तो आप अपने चार्ट्स को बहुत ज्यादा कलर में न रखें, आप उसे सिंपल रखें, कलरलेस रखें, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो फाइनली मैं कंक्लूड करूंगा कि ये वो तरीके हैं जिनको फॉलो करके एक रिटेलर भी प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता है। और आप कैसे ट्रेड करते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं कि आपका ट्रेड करने का क्या तरीका होता है। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में एक प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाकर क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे हमें फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।